हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सभी को राधे राधे। जो भी अपनी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी साइंस की किसी की भी कर रहे हो, एचटेट की, DSSB की, केवीएस की, एनवीएस की, ईएमआरएस की, किसी भी एग्ज़ाम की टीजीटी साइंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बेस्ट चैनल पे आए हो, तो यहाँ पे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी। बेस्ट तो पता नहीं है या नहीं, आप लोग तय करोगे। वो तो सारा कुछ आपको ट्रिक्स से बताया जाएगा इसमें, ठीक है, जिससे आप याद रख पाएँ। देखो, हमने ये चीज़ें कर ली थी लास्ट लेक्चर में, हमने ये किया था लेइंग ऑफ एग्स बाय सिल्क मोथ्स। तो इसमें ये स्टेप्स हैं सेरिकल्चर के। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? लेइंग ऑफ एग्स बाय सिल्क मोथ्स। सिल्क मोथ्स जो एग ले करती हैं, ठीक है, एग के बाद फिर वो लार्वा में बदलता है। ठीक है, हैचिंग ऑफ एग्स इनटू लार्वा। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट लार्वा। देखो, एग्स ले डाउन हुए, फिर उनमें लड़ाई होगी। ठीक है, लड़ाई होने के बाद फिर वो एडल्ट, बड़ों में भी लड़ाई होगी। छोटों में लड़ाई हुई तो बड़ों में भी लड़ाई होगी। लार्वा लड़ाई सी लग रही है ना, लार्वा लड़ाई, ठीक है, बड़ों में भी लड़ाई होगी। फिर उन्होंने क्या किया? कोकून, मैन इंटरफेयर हेयर। कोकून जब बनता है ना, उसमें मैन इंटरफेयर कर देता है, तो फिर कोई और आया उनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए, इंटरफेयर किया। ठीक है, कोकून। उसके बाद फिर क्या बना उससे? सिल्क और थ्रेड्स। सिल्क थ्रेड्स मतलब धागा सुलझ गया, लड़ाई खत्म हो गई उनकी। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क थ्रेड्स। उसके बाद फिर उनसे सिल्क के थ्रेड मिल जाते हैं। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन है हमारे। मुगा सिल्क इज लार्जली प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मुगा सिल्क हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिक से याद किया था, असम में। ठीक है, मग, असम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंथेरा मिलिटा? एंथेरा माइलिटा, माइलिटा। अब उसके बाद ट्रॉपिकल टसर, इसका आंसर है ट्रॉपिकल टसर। अब कुछ भी याद रख लो इसको, लिता मतलब लिया, ठीक है, ट्रॉपिकल टसर, टोपी ले ली किसी की, उतार ली सिर से। ठीक है, लिता मतलब लिया, ट्रॉपिकल टोपी। मुगा सिल्क इज रेयर्ड ऑन। मुगा सिल्क कहाँ किस पर पाया जाता है? सोम एंड सालू। ये हमने किया था ना, मग से नवाओ, कुछ भी कैसे भी याद रखना। ये मग, मुगा सिल्क, मग मग है ना, और सोम और सालू। सोम सोप सा लग रहा है ना, सोप, सोप से नहाओ ऐसा। मग ले लो और सोप, और सोप से नहाओ, फिर सालू, शॉल ओढ़ लेना। ठीक है, ठंड लगेगी तो। उसके बाद कैस्टर किस पे पाया जाता है? एड़ी पे, एड़ी। ठीक है, कैस्टर ऑयल लगा लो एड़ी पे, फटी हुई है तो। अर्जुन, ट्रॉपिकल टसर। ठीक है, अर्जुन को बोल रहे हैं ट्रॉपिकल टसर। अर्जुन टोपी पहन ले। शौर्य, रोबस्टा, ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, आगे देखो, ये ऑप्शन में था। सिल्क रीलिंग। सिल्क रीलिंग क्या होता है? इनसाइड द कोकून्स लार्वा अंडरगो मेटामॉर्फिज्म एंड टर्न इनटू प्यूपा। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जो होता है ना, कोकून के अंदर क्या होता है? कोकून के अंदर लार्वा अंडरगो मेटामॉर्फिज्म एंड टर्न इनटू प्यूपा। मतलब मीन सबसे पहले एग था, एग के बाद लार्वा में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद बाहर उसके चारों तरफ केविटी लेयर बना लेता है, लेयर बना लेता है। ठीक है, उसमें मेटामॉर्फिसिस होता है। मेटामॉर्फिसिस मतलब मीन्स एक स्टेज दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होती है। ये सब कुछ लिखा हुआ है आपकी फैसिलिटी के लिए। मीन्स एक स्टेज दूसरी स्टेज में चेंज होती है, ये मेटामॉर्फिसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद एडल्ट लार्वा फ्रॉग का एडल्ट में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एडल्ट लार्वा होता है फ्रॉग का, वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही इसका जो लार्वा होता है ना, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में। ठीक है, उसके बाद देखो, फिजिकली वो चेंज हो जाता है, जैसा पहले दिख रहा था अब वैसे कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जब छोटा था तब अलग दिखता था, अब बड़ा होकर तो अलग दिखेगा ही, वैसा कभी नहीं दिखेगा दोबारा। द हार्वेस्टिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून्स इज द फाइनल स्टेज ऑफ सेरिकल्चर। मतलब हमने क्या किया, कोकून से सिल्क ले लिया, तो ये सेरिकल्चर की फाइनल स्टेज है। ठीक है, सेरिकल्चर होता क्या है? उनको पालेंगे, फिर उनसे सिल्क लेंगे, है ना, वही तो था ना, लास्ट स्टेज है ये। फर्स्ट, द प्यूपा इनसाइड द कोकून आर किल्ड। देखो, इसमें करते क्या है? कोकून के अंदर जो प्यूपा होते हैं ना, मतलब वो जो होते हैं, जो ये बनाते हैं बेचारे, पहले उनको ही मार देते हैं। इनसाइड द कोकून आर किल्ड बाय बॉइलिंग द कोकून। वो जो बना लेते हैं ना, अपने ऊपर लेयर सी बना लेता है, उसको पहले गर्म पानी में डाल देते हैं। एक्सपोजिंग इट टू स्टीम एंड ड्राई हीट, मतलब फिर उसको स्टीम में, भाप के पास छोड़ते हैं, फिर इसको ड्राई हीट करते हैं, सुखाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिफलिंग। ठीक है, स्टिफलिंग बोलते हैं इसको। कोकून को बॉईल करना और प्यूपा को मारना, प्यूपा को मारना, ये होता है स्टिफलिंग। ठीक है,
बॉयल करके प्यूपा को मार देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टिफलिंग। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि किसी को जीव को ही मार दिया तो मतलब कितना टफ है ना उसके लिए, स्टिफलिंग टफ है, बहुत टफ है उसके लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो नाउ द सिल्क फिलामेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द डेड कोकून। अब उसके अंदर से क्या करते हैं, सिल्क फिलामेंट्स को रिमूव कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, वाई प्रोसेस कॉल्ड रीलिंग, उसको रीलिंग बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें पूछेंगे कि रीलिंग किसको कहते हैं। सिल्क फिलामेंट्स को रिमूव करना, डेड कोकून, मरे हुए कोकून में से सिल्क निकाल लेना, उसको रीलिंग कहते हैं। ठीक है, when cocoons are placed in boiling water for approximate 15 minutes, मतलब इनको जब 15 मिनट के लिए रख देते हैं ना, द एडिशन ऑफ सिल्क थ्रेड्स रिड्यूसेस एनेबलिंग द सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल फिलामेंट्स। अपने आप ही वो रिड्यूस हो जाते हैं, थ्रेड्स रिड्यूस होने लग जाते हैं, एनेबलिंग द सेपरेशन, तो उनको क्या करते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं इंडिविजुअल फिलामेंट से। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब ये देखो, जैसे ये एग्जांपल के लिए सेरिकल्चर के लिए क्या कर रहे हैं हम, 80% फाइबर था इसमें, 20% के साथ ग्लू होता है। ठीक है, गर्म करके ना वो चिपचिपाहट ग्लू वाली चीज़ दूर हो जाती है। ठीक है, वही कहना चाह रहे थे उसमें। दीज फिलामेंट्स आर ट्विस्टेड इनटू ए थ्रेड, तो इन फिलामेंट्स को क्या करते हैं हम, थ्रेड में बदल लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए सीरीज ऑफ गाइड्स एंड पुलिस। ठीक है, गाइड्स एंड पुलिस ये उनके नाम है इंस्ट्रूमेंट्स के, जिनसे हम इनसे थ्रेड बनाते हैं। ठीक है, दिस सिल्क इज देन री-बॉइल्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स लस्टर, इसकी चमक बढ़ाने के लिए इसको दोबारा से फिर सिल्क को बॉयल किया जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस फॉलोड इन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, इसके अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मलबरी सिल्क को बनाने के लिए द सेरिकल्चर प्रोसेस फॉलो 3 प्राइमरी स्टेप्स, उसके लिए 3 प्राइमरी स्टेप्स फॉलो होते हैं, मोरिकल्चर, सिल्क वॉर्म रेयरिंग और सिल्क रीलिंग। मोरिकल्चर में क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स। ठीक है, पौधा लगाया जाता है सबसे पहले। ठीक है, सिल्क वॉर्म रेयरिंग मतलब पालना, उसके बाद पालेंगे उसको, प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ सिल्क वॉर्म को रखेंगे उसके ऊपर, पालेंगे। ठीक है, सिल्क रीलिंग क्या होता है, फिर उसके बाद रीलिंग अभी बताया था ना, कोकून से एक्सट्रैक्ट कर लेना सिल्क को, द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क फिलामेंट्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म कोकून्स। ठीक है, सिल्क मिल गया, ये 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मोरिकल्चर में क्या होता है, मलबरी लीव्स को उगाया जाएगा। ठीक है, पौधा लगाएंगे, उसके बाद सिल्क वॉर्म रेयरिंग होएगी, उनको पालेंगे, फिर उसके बाद सिल्क रीलिंग, कोकून से सिल्क ले लेंगे। सिल्क फिलामेंट्स आर वोवन टुगेदर टू फॉर्म ए थ्रेड। ठीक है, दीज थ्रेड्स आर प्लाइड टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। देखो, इनको तो सिल्क फिलामेंट्स क्या करते हैं, इनको बुन लेते हैं, बुन के थ्रेड बनाया जाता है। फिर उसके बाद थ्रेड्स को इकट्ठा करके 3 जैसे जोड़ देते हैं ना, आपने देखा होगा थ्रेड के अंदर 3 धागे से जुड़े होते हैं, किसी में 2 जुड़े होते हैं, वो उसको यार्न बोलते हैं। ठीक है, थ्रेड यार्न। पहले वो अकेला थ्रेड था, जब जुड़ गया तो दोनों यार हो गए, दोनों की दोस्ती होगी। ठीक है, अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क कोकून इज कॉल्ड, अनवाइंडिंग मतलब अलग अलग करने को क्या बोलते हैं, रीलिंग। ठीक है, मोगा इज, कौन सा है ये, मल्टीवोलेटिव सिल्क। ठीक है, मल्टीवोलेटिज्म क्या होता है, अब वोलेटाइन और वोल्टिनिज्म है ये। ठीक है, मल्टीवोलेटाइन और वोल्टिनिज्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वोल्टिनिज्म क्या होता है, देखो, इट इज द एबिलिटी ऑफ मैनी इंसेक्ट ग्रुप्स टू प्रोड्यूस फ्रॉम 1 to several जनरेशन ए ईयर, एक साल में एक कीड़े से ना बहुत सारे बन जाना, जनरेशन उसके बहुत सारे बढ़ जाना, इसको बोलते हैं हम वोल्टिनिज्म। ठीक है, स्पीसीज प्रोड्यूसिंग 1 जनरेशन ए ईयर। अब इसके और भी पार्ट्स हैं, एक साल में एक ही जनरेशन को प्रोड्यूस करे उसको बोलेंगे यूनिवोल्टीन। ठीक है, 2 जनरेशन को प्रोड्यूस करे उसको बोलेंगे बाइवोल्टीन, सेवरल काफ़ी जनरेशन को प्रोड्यूस करे उसको बोलेंगे मल्टीवोल्टीन। ठीक है, व्हाट इज स्टिफलिंग, स्टिफलिंग क्या होता है, अभी पढ़ा ना हमने, बहुत टफ है उसको मारना, है ना। किलिंग प्रोसेस ऑफ कैटरपिलर इनसाइड ए वर्म, साफ दिख रहा है आंसर। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे आपको। अपने चारों ओर कवरिंग कैसे बनाते हैं, बाहर से अंदर की ओर। देखो, ये जो होते हैं ना, बाहर से शुरू करेंगे बनाना, मान लो ये कीट है। ठीक है, कीट है ये बाहर से शुरू करेगा बनाना, अंदर तक बनाता रहेगा, ऐसे अपने खुद तक ले जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आउटसाइड होती है बनने की इनकी प्रोसेस,
स्टिफलिंग ट्रीटमेंट्स आर अप्लाइड टू सिल्क कोकून्स। स्टिफलिंग ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करते हैं सिल्क कोकून पे इन ऑर्डर टू किल द प्यूपा, प्यूपा को मारने के लिए। प्रिवेंटिंग द एमरजेंस ऑफ मॉथ्स, मोथ बनने से रोक लेते हैं इनको प्यूपा स्टेज पे ही, जब वो कोकून स्टेज पे होते हैं तो उनसे ले लेते हैं सिल्क, ठीक है। एंड अलोइंग टू प्रिजर्व, और उनको बचा के रखते हैं द सिल्क ड्यूरिंग लॉन, तो सिल्क को बचा के, सिल्क लेने के लिए उनको बचा के रखते हैं। बाहर आ गया मतलब उनको कोकून स्टेज तक ही पहुंचने देते हैं, वहां तक ही बचा के रखते हैं, उसके बाद उनसे सिल्क ले लेते हैं। बाहर आ गया तो सिल्क प्राप्त करने में मुश्किल होगी, अंदर ही मार देते हैं उसको, ठीक है। अब उसके बाद होता है डिगमिंग। क्या होता है? गम मतलब क्या होता है? ग्लू, ठीक है, इतना पता है ना। इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सैरिसिन। अब आपको बताया था ना, एक सैरिसिन होती है, एक हीरोइन होती है, हीरोइन अंदर बैठी रहती है, सैरिसिन बाहर उसकी लेयर बना के रखती है 20%, है ना। हीरोइन वाला नाम क्या था आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपको बताया हुआ है। और गम फ्रॉम सिल्क यार्न, सैरिसिन को निकालना, गम को निकालना, वो चिपचिपाहट को दूर करना सिल्क यार्न से, उसको बोलते हैं डिगमिंग, ठीक है। डिगमिंग मतलब गम को अलग करना। रिमूविंग इज इम्प्रूव्स द शाइन बोल लो, उसमें शीन है, ठीक है। शीन, कलर, हैंड और टेक्सचर, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसकी शाइनिंग में इम्प्रूवमेंट करता है। ऐसा करने से क्या होता है, डीगमिंग करने से क्या होता है, उसमें शाइनिंग ज़्यादा आ जाती है, कलर अच्छा हो जाता है उसका, ठीक है। हैंड है, टेक्सचर अच्छा आता है, मतलब कुछ भी उसका बनाए तो उससे अच्छा बनता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीगमिंग? बॉइलिंग ऑफ सिल्क कोकून, उसको उबाल दो तो उसमें से चिपचिपाहट दूर हो जाएगी, ठीक है। सिल्क वॉर्म के अंदर कुछ डिसीज भी होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं देखो। पेब्रीन कौन सा होता है? प्रोटोजोआ डिसीज, प्रोटो, ठीक है। फ्लैचरी कौन सा होता है? बैक्टीरियल डिसीज। अब इसमें बैक्टीरियल, फ्लैचरी, चेरी, बेटा चेरी लाओ, ठीक है। ये ट्रिक भी लिखी हुई है आपको याद करने के लिए। ग्रेसरी, वायरल डिसीज, ग्रेसरी, ठीक है। घास खानी, वो मतलब हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमंस तो ना घास को, घास में वायर लगा देते हैं ताकि काऊ ना खा सके, घास में वायर लगा देंगे। ऐसे लिख दो, ऐसे समझ लो कि घास में बहुत सारे वायरल डिसीजेज होते हैं ना, घास को खा नहीं सकते हम लोग। अब उसके बाद मस्कार्डाइन, फंगल डिजीज, ये क्या होता है? ज़्यादा फन करते टाइम कार ठोक दी और मर गया, ठीक है। अब ये ऐसे याद रख लो, फन कर रहे थे कार्ड से फन करना, खेल रहे थे कार्ड्स को, कैसे भी मतलब ट्रिक बना के आप याद रख सकते हो। उसके बाद देखो स्पिनिंग क्या होता है। आफ्टर अबाउट 30 to 35 डेज द लार्वा स्टार्ट्स टू मेक कोकून। 30-35 दिनों के बाद क्या होता है, लार्वा कोकून बनाना शुरू कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग, इसको स्पिनिंग बोलते हैं। वो मतलब खुद ही बुनी जा रहा है उसको। इट टेक्स 2-3 डेज, 2-3 दिन लेता है। इट देन सेटल्स इनसाइड द कोकून एज ए प्यूपा, अब उसके अंदर घुस के बैठ जाता है और उसको प्यूपा बोलते हैं। फिर द कोकून्स आर कलेक्टेड एंड आर रेडी फॉर ईदर रीलिंग और फॉर नेक्स्ट क्रॉप, ठीक है। तो ये जो कोकून होते हैं ना, उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं, या तो फिर ये रीलिंग के लिए मतलब थ्रेड बनाने के लिए अलग से अलग किए जाते हैं, और या फिर नेक्स्ट इनको फिर आगे और प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं इनसे, ठीक है। आगे देखो, दिस स्पीसीज प्रोड्यूसेस सिल्क ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। कौन सी जो है ना सुपीरियर क्वालिटी की सिल्क प्रोड्यूस करती है, तो वो बॉम्बिक्स मोरी है, ठीक है, याद रखना है, बॉम्बे नाम याद रख लेना। द सिल्क वॉर्म लार्वा सीजेस टू ईट, ठीक है, सीजेस टू ईट एंड बिगिन स्पिनिंग सिल्क ऑल ओवर इट्स बॉडी। तो ये क्या करता है, खाना नहीं मिल रहा उसको, इसका मतलब ये है सीजेस टू ईट, खाना नहीं मिल रहा, एंड बिगिन्स एंड स्पिनिंग सिल्क ओवर इट्स बॉडी। तो ये भाई कुछ नहीं याद रखना इसमें, सीधा ये देखो सिल्क कैसे बनाता है, ये आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ बनाता है, अभी बताया भी था, है ना। यही है क्वेश्चन। आगे देखो, मोरिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स, ठीक है, मलबरी प्लांट्स का कल्टीवेशन, उनको प्लांट्स को उगाना, फिर उनके ऊपर सिल्क पालना, कल्टीवेशन मतलब उगाना। whose leaves are used as silkworm feed, सिल्कवर्म को खिलाने के लिए मोरिकल्चर का यूज किया जाता है। These plants can be grown by methods, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। कल्टीवेशन फ्रॉम सीड से उगा सकते हैं, उनकी रूट ग्राफ्टिंग करके जड़ों को उगा सकते हैं, ठीक है, जड़ों की ग्राफ्टिंग करके, स्टेम ग्राफ्टिंग, ये पड़ा हुआ ना ग्राफ्टिंग, उनको कट करके उसमें लगा देते हैं, फिर वो उग जाते हैं।
जैसे स्टेम है, स्टेम को कट करके लगा दिया, रूट है, रूट को कट करके लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स। अप्रोक्सीमेट 22 सेंटीमीटर लेंथ कटिंग्स, इसमें क्या किया जाता है, 22 सेंटीमीटर लेंथ तक कटिंग की जाती है। कंटेनिंग एटलीस्ट 3 बर्ड्स, इसमें बर्ड्स भी होने चाहिए। बर्ड्स पता है ना, यहाँ पे जैसे ये उगा हुआ है, यहाँ पे ये बर्ड्स होते हैं, ठीक है, स्टेम के ऊपर ये उगा हुआ है, यहाँ पे बर्ड्स ऐसे, ठीक है। इनके अंदर 3 बर्ड्स भी होने चाहिए। आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ मैच्योर मलबरी प्लांट, उससे ले लिए जाते हैं जो मैच्योर बड़े वाला मलबरी प्लांट होता है। दीज कटिंग्स में बी डायरेक्टली प्लांटेड और फर्स्ट केप्ट इन नर्सरीज एंड देन ट्रांसप्लांटेड। या तो इनको सीधा प्लांटेड कर दिया जाता है, उगा दिया जाता है, या फिर इनको पहले नर्सरी में रखा जाता है, फिर इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब वहीं पर बड़ा कर लिया जाता है और फिर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है। अभी क्वेश्चन देखो, अभी हम पढ़ के आए ना, पेब्रिन इज द डिसीज ऑफ बी मोरी, मतलब कौन सी डिसीज है, किसकी डिसीज है, ये कौन फैलाता है इसको, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज थी, है ना। पेब प्रो याद रखा था ना ऐसे पीपी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एक लेक्चर और आएगा इसका, तो ये आपका सेरिकल्चर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। DD+B में इसमें लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, लास्ट ईयर के अभी जो 2 मंथ पहले एग्जाम हुआ, ठीक है। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो 7357681738 इस पर कॉल कर सकते हो। कॉल नहीं करना, मैसेज करना, ठीक है। मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हो इसके, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। राधे राधे सभी को।